तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और रहस्यमय घटना बताने वाला हूँ। जैसे कि क्या भुवन बाम को हाइपरसोमेनिया डिसऑर्डर है। आज से लगभग 1500 साल पहले दुनिया में पड़ा था सबसे भयंकर अकाल। बच्चों का चहेता बालवीर सच में जा रहा है चांद पर। क्या जापानी कथाओं का दानव सच में मौजूद है? इस व्यक्ति का टैलेंट देखकर आप भी हो जाओगे हैरान। और भी काफी सारे मजेदार फैक्ट, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, आप लोग कई लोगों को जानते होंगे जो कार या बाइक के शौकीन है और उन्हें कलेक्ट करके रखते हैं। पर सुल्तान हसन बोल्किया का कार कलेक्शन देखकर आप हैरान हो जाओगे। यह दुनिया के सबसे बड़े कार कलेक्टर हैं, जिनके गराज में 7000 से अधिक कार है, जिनमें हर लग्जरियस ब्रांड का कार शामिल है। और अगर सभी कारों को मिलाकर उसकी कीमत निकाली जाए तो वह लगभग $5 बिलियन होगी। दूसरा, आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग क्या, मैं भी सोचता था कि ट्रक में जो टायर उठा रहता है उसका क्या काम होता है। मैं तो सोचता था कि टायर पंचर होने पर इसका इस्तेमाल होता होगा, लेकिन नो, जब ट्रक भारी लोड कैरी करता है तो उन लटकते टायरों को ड्राइवर द्वारा नीचे कर दिया जाता है ताकि लोड को सभी पहियों पर फैलाया जा सके, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। तीसरा, लॉन्ग स्लीपिंग या हाइपरसोमेनिया नामक एक डिसऑर्डर है जिससे ग्रसित लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है और वह लंबे समय तक सो सकते हैं। ऐसा ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम के कारण हो सकता है या फिर दूसरे मेडिकल कंडीशन के कारण भी हो सकता है। और दुनिया में लगभग 2% ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ये डिसऑर्डर है। मुझे लगता है कि ये डिसऑर्डर भुवन बाम को भी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह 24 घंटे से ज्यादा सो सकते हैं। आपको पता है, मैं एक बार इतना त्रास था मेरे को लाइफ में, मैं एक बार मंडे सोया, वेडनेसडे उठा। चौथा, आप लोग सभी इसके साक्षी हैं कि कोरोना की वजह से जो महामारी वैश्विक महामारी वैश्विक महामारी फैली थी, उसने मानवता की कमर तोड़ दी थी। लेकिन इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार अब तक का सबसे बुरा साल 536 ईस्वी थी, यानी आज से करीब 1500 साल पहले सन 536 में पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। और ये कोई मुहावरा नहीं है, सच में दुनिया अंधकार में डूब गई थी। क्या हुआ था कि उस साल पूरे 18 महीने तक धरती पर अंधकार छाया हुआ था। एक अजीब सी धुंध पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया और एशिया के अन्य हिस्सों में छाई हुई थी, जिसके कारण सूरज के दर्शन ही नहीं होते थे। दिन तो होता था लेकिन सूरज नहीं दिखता था, जिसके कारण गर्मी के दिनों में भी ठंड पड़ने लगी, तापमान गिरता ही जा रहा था, सारी फसलें नष्ट हो रही थी और लोग भूखे मर रहे थे। और इतना बड़ा अकाल आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस रहस्यमय धुंध का कारण यह था कि आइसलैंड में उस साल एक ज्वालामुखी फटा था। history.com की रिपोर्ट ने दावा किया कि ज्वालामुखी के लावे कुछ इस तरह से फैले कि मकर रेखा के उत्तर का अधिकांश इलाका धुएं से भर गया था, जिसके कारण 18 महीने तक अधिकांश संसार अंधेरे में रहा था। पांचवा, आप सभी को पता होगा कि लाइट की स्पीड कितनी तेज होती है। यह 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है। पर क्या आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड को धीमा किया जा सकता है? वेल, ये बहुत पहले किया जा चुका है। सन 1999 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फिजिसिस्ट लेन हाउ ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का इस्तेमाल कर लाइट की स्पीड को कम करके 17 मीटर पर सेकेंड तक ले आई। और 2001 में लाइट बीम को पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो गई। छठा, जापानी कथाओं के अनुसार निंजन एक समुद्र में रहने वाला दानव है जिसके इंसानों की तरह हाथ और पैर है पर फेस नहीं है। पर कईयों ने दावा किया है कि उन्होंने इस दानव को सच में देखा है। 2010 में एक जापानीज केमिकल रिसर्च कंपनी ने दावा किया कि जब वह समुद्र के अंदर की लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे थे तब उन्होंने ओशन फ्लोर पर निंजन जैसा जीव देखा था। फिर 2010 में ही एक अननोन यूजर ने एक अंडर वाटर फुटेज पोस्ट किया था, तो कईयों ने कहा कि यह एक निंजन हो सकता है। फिर 2012 में भी एक जापानीज ऑनलाइन फोरम ने दावा किया कि उनके वेल रिसर्च शिप के एक मेंबर ने समुद्र के अंदर एक दानव को देखा था जो बिल्कुल निंजन की तरह लग रहा था। क्या सच में कोई निंजन नामक दानव समुद्र में छिपा हुआ है? सातवां, मिलिए एक ऑटिस्टिक आर्टिस्ट स्टेफन विल्शेयर। इनका टैलेंट देखकर आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने बस 20 मिनट हेलीकॉप्टर से एक सिटी का दौरा किया और हूबहू उस सिटी को एक बड़े से पन्ने पर उतार दिया। कमाल है यार, मुझे तो आसपास के रास्ते नहीं याद रहते हैं, पर इन्हें तो पूरा शहर याद कर लिया। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि यह कौन सा शहर है। आर्ट ऑफ फ्रेंड्स, आपने कई सारी फिल्में देखी होगी जिसमें अंतरिक्ष का दृश्य है, जैसे कि ग्रेविटी, इंटरस्टेलर और भी कई सारी मूवी है। पर ये सभी फिल्में सच में स्पेस में नहीं शूट किया गया था, लेकिन रूस अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। इस मूवी का नाम द चैलेंज है, जिसे सच में स्पेस में शूट किया गया है। यह मूवी 12 अप्रैल 2023 को रिलीज होने वाला है। और हाल ही में सुनने को आया है कि टॉम क्रूज, जिसे आप जानते होंगे, वे भी स्पेस में नासा और इलॉन मस्क से जुड़ी मूवी बनाने में लगे हैं। नवा मार्क सिंक्लियर, जिन्हें प्रोफेशनली विन डीजल के नाम से जाना जाता है, और उनकी मूवीज फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट्स तो आपने देखे ही होंगे। पर क्या आपको पता है इनका करियर एक झगड़े से स्टार्ट हुआ था। बचपन में विन डीजल अपने कुछ साथियों के साथ एक थिएटर में घुस गए और तोड़फोड़ कर
करने लगे और पकड़े गए। पर थिएटर की मालकिन ने उन्हें पुलिस के हवाले करने के बजाय उनको $20 देकर उस थिएटर में हो रहे एक प्ले में रोल दे दिया और फिर वहीं से उनकी करियर स्टार्ट हुई। दोस्तों, आप लोगों ने कई सारी खूबसूरत जगह देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी एक सागर और रेगिस्तान को मिलते देखा है? तो नामीबिया एक ऐसा जगह है जहां अटलांटिक महासागर यहां के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। इस रेगिस्तान की खास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी रेगिस्तान है। यह करीब 5 करोड़ साल पुराना है और यहाँ दिखने वाले रेत के टीले भी दुनिया में सबसे बड़े हैं। 11 फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों ने बचपन में बालवीर देखा होगा। तो बालवीर का किरदार निभा रहे देव जोशी को चांद पर जाने का मौका मिला है। दरअसल जापानी बिजनेसमैन याशाकु माएजावा ने एक चांद पर जाने की ट्रिप प्लान की है। चांद की सैर के लिए जाने वाले लोगों में एक नाम देव जोशी का भी है। चांद पर जाने के लिए देव जोशी सुपर एक्साइटेड है। उन्होंने इसे एक सपने के सच होने जैसा बताया है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि यह डियर मून टूर 2023 में यानी इसी साल लॉन्च होने वाला है। 12 भविष्य में बढ़ती गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से जब दुनिया में तबाही मची होगी, वहीं एक ऐसा जीव भी है जो बड़े आराम से उस क्लाइमेट में जिंदा रह सकता है। इसका नाम टार्डिग्रेट है। इन्हें दुनिया का सबसे मजबूत जीव माना जाता है, जो बर्फ से लेकर ज्वालामुखी के लावे के पास भी जिंदा रह सकता है। इसे उबलते पानी में डाल दीजिए, भारी वजन के नीचे कुचल दीजिए या फिर अंतरिक्ष में फेंक दीजिए, ये फिर भी जिंदा रह जाएगा। ये अंतरिक्ष वाली बात 2007 में पता चली, जब हजारों टार्डिग्रेट को सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था और लौटने पर ये सारे जीवित थे। 13वां, आप लोग जानते हुए कि बिल्ली जैसे जानवर रात में भी आसानी से देख पाते हैं, पर क्या आपको पता है कि नोंग युई जो दहुआ चाइना से है, उनकी आंखें बिल्ली जैसी है और वो पूरे अंधेरे में भी आराम से देख सकता है। इसकी आंखें नियॉन ग्रीन कलर की है और इसे प्रसिद्ध रूप से कैट बॉय के नाम से जाना जाता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।